नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्येंद्र सिंह। आप देख रहे हैं नवोदय एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई की एक बहुत ही बढ़िया वैकेंसी आई हुई है, इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है। और देखो, एसबीआई साइंस गोल्ड विनर इन 4 कैटेगरीज, इकोनॉमिक टाइम्स ह्यूमन कैपिटल अवार्ड्स। ओके, ठीक है। तो ये अवार्ड्स वगैरह हैं। तो हम लोग बात करते हैं सीधे। ज्वाइन एसबीआई एज प्रोबेशनरी ऑफिसर। ठीक है, पीओ। 1500 वैकेंसी हैं इसमें। कितनी वैकेंसी हैं? 1500। डेट देख लेते हैं कब से है एप्लीकेशन फॉर्म की डेट। तो 18 जून से स्टार्ट होकर के ये कब तक है? 8 जुलाई तक। कब तक है? 8 जुलाई तक। ठीक है। तो 8 जुलाई के पहले पहले आपको क्या कर देना है? अपना फार्म भर देना है। ठीक है। तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। दिखे, वाई चूज एस बी आई पी ओ, इंडियाज़ मोस्ट प्रेस्टिजियस बैंकिंग करियर है। क्या है इसमें? सबसे ज़्यादा मतलब बैंकिंग। ठीक है, अच्छा बैंक है ना, हमारे देश का बढ़िया बैंक है। और एक प्रकार से गवर्नमेंट ओरिएंटेड बैंक है। ठीक है। लीडरशिप अपॉर्चुनिटी है। एक्सेलरेटेड करियर प्रोग्राम है। अट्रैक्टिव सैलरी, पर्क्स एंड बेनिफिट्स। ठीक है, अट्रैक्टिव सैलरी। हाँ, एस बी आई है। ठीक है। तो अट्रैक्टिव सैलरी तो होगी ही। ठीक है। और इसके बाद फिर आते हैं कौन कौन से नेशन वाइड एक्सपोजर एंड डाइवर्सिफाइड रोल्स, वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग एंड लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, फैसिलिटी हैं यहाँ पर। जॉब सिक्योरिटी विद प्रोफेशनल एक्सीलेंस। ठीक है। अपॉर्चुनिटी टू सर्व द नेशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो आप देख लेंगे। पर आते हैं सीधे जॉब पर। तो देखो क्या क्या होगा इसमें। 1500 वैकेंसी बता चुका हूँ कि 18 जून से फॉर्म स्टार्ट है और कब तक है? 8 जुलाई लास्ट डेट है। ठीक है। तो देखो इसमें होगा कैसे कि ये वेबसाइट है आपको। ठीक है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। तो यहाँ पर से क्या कर पाएंगे आप, इस पर क्लिक करके अप्लाई कर पाएंगे। फेज़ 1 होगा ऑनलाइन प्रीलिम्स एग्जाम होगा, अगस्त में होना। कब होना है इसको? अगस्त में। ठीक है। फेज़ सेकंड का ऑनलाइन मेन एग्जाम होगा सितंबर 26 में। और साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, ग्रुप एक्सरसाइज एंड इंटरव्यू। तो ये अक्टूबर नवंबर 2026 में कंडक्ट होगा। ठीक है। तो इस प्रकार से चीज़ें होंगी। अब आते हैं इसमें कि वैकेंसी कैटेगरी वाइज क्या है। तो देखो सबसे पहले टोटल वैकेंसी है 1500, ये देख लो यहाँ पर लिखी है। तो जो रेगुलर वैकेंसी हैं ये हैं टोटल 1446। ठीक है। बाकी 54 क्या है, 54 यहाँ पर बैकलॉग वैकेंसी है। अब देख लो कैटेगरी वाइज, एससी के लिए 216 और एसटी के लिए 108, ओबीसी के लिए ठीक है 390 वैकेंसी हैं। ओबीसी ये एनसीएल की बात हो रही है। ठीक है, नॉन क्रीमी लेयर उनके लिए। ईडब्ल्यूएस 144 और अनरिजर्व के लिए 528। ठीक है। तो इस प्रकार से इन सब के लिए अलग अलग वैकेंसी हैं। बाकी आपको डिटेल में कहीं पर कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप पूछ लीजिए मुझे, कमेंट करके मैं बता दूंगा आपको। ठीक है। तो देखो ऑनलाइन स्टार्ट होना है 18 जून से। इसको तो मैं बता ही चुका हूँ आपको। बस वही चीज़ें हैं। फिर प्रीलिम्स एग्ज़ाम होना है अगस्त में, और जो मेंस एग्ज़ाम होना है ये सितंबर में होना है। साइकोमेट्रिक टेस्ट अक्टूबर में, और इंटरव्यू ग्रुप एक्सरसाइज अक्टूबर नवंबर, और फिर नवंबर दिसंबर में फाइनल रिजल्ट आ जाना है। ठीक है। तो एक प्रकार से जो देखो ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। ट्रेनिंग मतलब मुझे लगता है कि ऑनलाइन ऐसे कुछ पोर्टल देते होंगे जहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। एज लिमिट पर आते हैं। सबसे पहले एज लिमिट क्या है? तो 1/4/2026 मतलब 1 अप्रैल को आपकी 21 वर्ष पूरी होना चाहिए, नॉट बिलो 21 ईयर्स। ठीक है। एंड नॉट मोर देन, ठीक है, कितनी, 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 21 और 30 के बीच होना चाहिए। एज कितनी होनी चाहिए? 21 और 30 के बीच। फिर देखो एज रिलैक्सेशन भी हमारे देश में मिलता है और मिलना भी चाहिए। ठीक है। तो ऐसे लोग जो ओबीसी बैकवर्ड, ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लास से आते हैं, नॉन क्रीमी लेयर के कैंडिडेट हैं, तो इनको 3 साल का छूट मिलेगा। ठीक है। और एस सी एस टी के लिए 5 साल का छूट मिलेगा। ठीक है। और कोई पी डब्ल्यू डी कैंडिडेट है तो उसके लिए 10 साल, 13 साल, 15 साल। ठीक है, कैटेगरी वाइज ये छूट इसलिए दी जाती है कि देखो हर व्यक्ति की स्टार्टिंग लाइन अलग अलग है। ठीक है। मान लो किसी बच्चे का जन्म शहर में हुआ तो उसको तो स्टार्टिंग से ही पढ़ाई की सुविधा मिल गई, और वो हो सकता है कि 21-22 साल में ही एग्ज़ाम में बैठ जाए और पेपर निकाल दे। पर हो सकता है कोई बच्चा गांव से आया है या बहुत ही पिछड़े इलाके से आया है, तो उसको, उसके साथ क्या होगा कि उसको चीज़ें पढ़ने में, सीखने में, मान लो उसका कोई कोई गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है। ठीक है। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो उसको चीज़ें सीखने में टाइम लग जाता है। तो इसलिए छूट दी जाती है कि वो भी उसको भी मेन स्ट्रीम में, ठीक है, उसको भी एक प्रकार से जो स्टार्टिंग लाइन है तो उसको भी एक प्रोवाइड की जाए, है ना, कि मान लो एज ज़्यादा हो गई तब भी वो एलिजिबल रहे, है ना, एग्ज़ाम दे पाए और
कई बार ऐसे लोग निकाल भी लेते हैं एग्ज़ाम, क्योंकि क्योंकि व्यक्ति क्या करता है कि व्यक्ति को ये रहता है कि मुझे ना गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकालना है या कुछ करना है, तो वो व्यक्ति फिर अपना एफर्ट लगाता है। तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए देखो, 30/9/2026 तक, ठीक है, 29 सितंबर, 30/9/2026 मतलब 29 सितंबर तक, ठीक है। तो आपकी जो ग्रेजुएशन है वो पूरी हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा कोई वो नहीं है कि अभी आप हैं तो मतलब फॉर्म नहीं भर सकते, ठीक है। दोज हु आर इन द फाइनल ईयर सेमेस्टर ऑफ देयर ग्रेजुएशन में आल्सो अप्लाई प्रोविजनली, ठीक है। तो प्रोविजनली वो लोग एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं और उनको मान लिया जाएगा अगर उनका रिजल्ट पहले आ जाता है अगस्त में या सितंबर तक में, ठीक है। तो इस प्रकार से बाकी इस पर है, जो भी डिसेबिलिटी का है तो इसको आप देख लेंगे अगर एलिजिबल है, मतलब आपको अगर आवश्यकता है डिसेबिलिटी की। फिर स्क्राइब के लिए है यहाँ पर, ठीक है। स्क्राइब मतलब अगर किसी व्यक्ति का कोई दिखता नहीं है या हाथ नहीं है, ठीक है, तो फिर वो अपने लिए क्या रख सकते हैं, एक स्क्राइब रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो फीस बहुत ही कम है, एप्लीकेशन फ़ी विल भी 750 रुपये, ठीक है। और कैंडिडेट्स फॉर अनरिजर्व्ड OBC EWS, ठीक है, SC ST के लिए नील 0 है और ये रिफंड नहीं की जाएगी, ठीक है। 750 रुपये तो एप्लीकेशन फ़ीस ज़्यादा है थोड़ा सा, है ना। चलो कोई बात नहीं, प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग ऑनलाइन मोड में कर सकते हैं आप, है ना। इसके बाद देखो सिलेक्शन प्रोसीजर, प्री में क्या क्या पूछा जाए ना। इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चन आने हैं 40, कितने क्वेश्चन आने हैं, 40 क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज से 40 क्वेश्चन आए हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग एबिलिटी के 30 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 100 क्वेश्चन आना है, ठीक है। और एक प्रकार से 20-20 मिनट मतलब 1 घंटे का टाइम आपको दिया जा रहा है। 20 मिनट कुछ कम नहीं मैथ के क्वेश्चन के लिए, ठीक है। 30 क्वेश्चन करना है 20 मिनट में, वो बट क्या कर सकते हैं, ठीक है। SSC और जो भी बैंक्स एग्जाम है इनमें आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए ना, आपकी स्पीड तेज़ होना चाहिए। तो मेंस एग्जाम में देखो रीजनिंग है, कंप्यूटर एप्टीट्यूड है, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन है, जनरल अवेयरनेस एंड इकोनॉमी, ठीक है, बैंकिंग नॉलेज, इंग्लिश लैंग्वेज 40 नंबर का आएगा, टोटल 170 नंबर का, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव पेपर भी हो सकता है, कम्युनिकेशन स्किल का, ईमेल सिचुएशन, आइदर रिपोर्टिंग राइटिंग और प्रिसाइज। तो ये भी कोई 3 क्वेश्चन होंगे और क्या 30 नंबर के होंगे, ओके। 30 मिनट टाइम मिलेगा। सिलेक्शन क्राइटेरिया तो ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें दे रखा है। क्वालिफाई करना पड़ेगा आपको, ठीक है, एग्ज़ाम, तभी आप क्या कर पाएंगे, आगे वाले जो मेंस एग्ज़ाम हैं उनमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें थी इस एग्ज़ाम से रिलेटेड। सो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और जो भी SBI PO की वैकेंसी आई हैं 1500, इसमें आप दनादन से अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। और अप्लाई अगर आपको करने में समस्या हो रही है तो उसका भी वीडियो मैं आपको बना दूंगा कि अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस क्या है, क्या क्या लगना है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स, और इस प्रकार की सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी SBI PO के लिए अप्लाई कर पाएँ, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही, टिल देन कीप लर्निंग, बाय।